अब हम इसकी बात करेंगे। यूजीसी ने योगा सेकंड पेपर, हम लास्ट वीडियो में ऐतरेय उपनिषद के पहले खंड हमने समाप्त किए थे। अब हम ऐतरेय उपनिषद के द्वितीय खंड में इस वीडियो के द्वितीय भाग से हम शुरू कर रहे हैं। परमात्मा के द्वारा रचे गए ये सब देव, हमने इसको पहले बताया था कि फर्स्ट पार्ट में, एक बार मैं दिखा देता फर्स्ट पार्ट को। हमने याद किया था हमने, फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ और अपान वायु से मृत्यु देव उत्पन्न हुए, बाद में लिंग उत्पन्न हुए, लिंग से वीर और वीर से जल उत्पन्न हुए। यहाँ पे हमारा प्रथम खंड हमारा समाप्त हुआ था। हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे शुरू करेंगे अभी द्वितीय खंड के लिए। परमात्मा द्वारा रचे गए ये सब देव इस संसार रूपी महासागर में जब प्रकट हो गए, तब परमात्मा ने उस देव समुदाय को भूख और प्यास से युक्त कर दिया। पहले भूख प्यास नहीं था। जब सारे सृष्टि उत्पन्न हुई और जब सब कुछ जब प्रकट हुआ, तब परमात्मा ने देव समुदाय को भूख और प्यास किया। अगर प्रश्न आता है कि परमात्मा को देव समुदाय को भूख और प्यास से किसने युक्त किया, तो आंसर दोगे परमात्मा ने। तब इन सब देवों ने उनसे कहे, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इसको समझोगे बहुत गहराई से, तो हमारे एनाटॉमी का जो सिस्टम्स है उसके लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि हमारे पास अभी तो समय नहीं है कि हम सबको जोड़ सके, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, फरवरी में। आप कोशिश करो, और इसके ऊपर से हम फिर से लेंगे एग्जाम, बाद हम दोबारा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे एनाटॉमी का जो एक एक पार्ट है, जितने एक एक व्याख्याएं हैं, जिसको पश्चिमी विज्ञान की सहायता से हम नहीं कर सकते, ये सारे कैसे इस तरह से इसमें बताए गए हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सुनने को तो खाली एक सामान्य उपनिषद लगता है, लेकिन ये असामान्य ज्ञान इसमें समाया हुआ है। तब इन सब देवों ने उनसे कहा, देव को आप यहाँ पे ऊर्जा मान सकते हो, जो हमारे ब्रह्मांड में व्यक्त है, जो हमें सब कुछ देते हैं, वो ऊर्जा। जैसे हमें अग्निदेव हमें अग्नि देते हैं ऊर्जा, ऊर्जा के रूप में। सूर्य देव हमें सूर्य देते हैं ऊर्जा के रूप में। तो सब देवों ने उनसे कहा, हमारे लिए एक एक स्थान व्यवस्था कीजिए जिसमें रह हम अन्न का भक्षण कर सके। अगर आपने सीधे शीतल पद्धति का अगर आपने सुन लिया है, तो शायद इस उपनिषद को बहुत हद तक कनेक्ट कर पाओगे। मैंने पहले भेजा रखा था, और जिन्होंने नहीं सुने हैं सुन लेना। उसके साथ बहुत कनेक्ट किया, उसमें बताया गया है कि संपूर्ण यूनिवर्स हमारे शरीर में कहाँ कहाँ समाया हुआ है, किस किस जगह पे, संपूर्ण यूनिवर्स। तो जिसे रह अन्न का भक्षण करे, तो इसमें इन्होंने बताया कि परमात्मा के द्वारा रचे गए ये सब देव इस संसार रूपी महासागर में जब प्रकट हो गए, तब परमात्मा ने उस देव समुदाय को भूख और प्यास से युक्त किया। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना कि परमात्मा ने उस देव समुदाय को क्या किया, भूख और प्यास से युक्त किए। तब इन सब देवों ने उनसे कहे, हमारे लिए एक एक स्थान की व्यवस्था कर दीजिए जहाँ पे, जिसमें रह के हम अन्न का भक्षण कर सके। परमात्मा ने देवताओं के लिए गाय का शरीर दिया। इसको नोट करो, एग्जाम्स के लिए आपका क्वेश्चन माना कि सबसे पहले परमात्मा ने क्या दिया, ऑफर क्या किया उन्होंने देवताओं के लिए, गाय का शरीर दिया। यहाँ से आपका एनाटॉमी बहुत जुड़ता है कि हमारे डॉक्टर्स भी मतलब इतना हैरान रहते हैं कि इतनी बारीक कैलकुलेशन। और यहाँ से आपको इसका भी आंसर मिलती है कि क्यों मनुष्य योनि में ही हम कर्म कर पाते हैं, बाकी सब भोग योनि है। काफी कुछ का आंसर मिलती है। अगर मेरे पास समय होता अच्छा सा, मैं सब कुछ समझाते कि करके, क्योंकि हमारे एग्जाम है, मैं खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली बताऊंगा आपको। परमात्मा ने देवताओं के लिए गाय का शरीर दिया। लिखो आप एक नंबर दो, और लिखो इस लाइन को, परमात्मा ने देवताओं के लिए गाय का शरीर दिया। उसे देखकर कहा, हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं है। देवता ने क्या कहा, हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्यों कहा, इसको आप सोचना। अभी हम नहीं कनेक्ट करेंगे, लेकिन फिर कभी करेंगे कि ऐसा क्यों कहा देवताओं ने। देवताओं के ऐसा कहने से परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर बनाया। तो ऑर्डर आप याद रखना, पहले क्या बनाए थे, गाय का शरीर। देवता ने कहा कि हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, घोड़े का शरीर बनाया।
उसे देखकर जब घोड़े का शरीर देखे तब भी परमात्मा ने देवताओं ने फिर भी वैसा ही कहा कि ये घोड़े का शरीर भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार सबसे पहले क्या कौन सा शरीर? गाय का शरीर। उसके बाद कौन सा शरीर में मिला? घोड़े का शरीर है। ठीक है, इसको ऑर्डर को याद रखना। बाद में परमात्मा ने बाद में परमात्मा ने उनके लिए एक पुरुष का शरीर बनाया। उसे देखकर ये देव बोले, वाह वाह, ये तो बहुत सुंदर बन गया। जब मनुष्य का शरीर उनको देखा, सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा के सुंदरतम रचना है। मनुष्य शरीर परमात्मा के सुंदरतम सुंदरतम रचना है। पहले क्या बनाया था उन्होंने? गाय का शरीर। फिर क्या बनाया था? घोड़े का शरीर। दोनों ही देवता ने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर परमात्मा ने क्या बनाया? मनुष्य का शरीर बनाया। फिर देवों से परमात्मा ने कहा, तुम अपने अब यहाँ से एग्जाम्पल बनते हैं, कौन कहाँ पे आसीन होते हैं। तब अग्नि वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ। आप देखते हो, जब अगर आप थर्मामीटर लगाओगे ना, तो अगर माउथ के अंदर लगाते हो तो क्या होती है? उस पर टेम्परेचर 1 डिग्री ज्यादा आती है अगर आप बॉडी में लगाओगे तो। और मतलब क्या, आपका जो मुख के अंदर का जो तापमान वो ज्यादा होती है। तब अग्नि वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया। हमारा जीवन कब तक चलती? जब तक हमारे शरीर में आग में गर्माहट है। अगर शरीर में अगर गर्माहट नहीं रहेगा तो हमारा, जैसे अगर मृत्यु का समय क्या होती है, हमारा शरीर ठंडे पड़ जाती है। अग्नि का सोचो कितनी बड़ी इसमें रोल है, कितने हमारे जीव विज्ञान के साथ कितनी बड़ी रोल है, हमारे जीवन के साथ कितनी बड़ी रोल है। तब वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया। वायु प्राण बनकर नासिका में दखल हो गया। हम प्राणायाम कैसे करते हैं? नाक से करते हैं ना। प्राण वायु कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं ना। मतलब जितने भी हम कपालभाति करते हैं, हम आपका जो अनुलोम विलोम करते हैं, या आप बाकी जितने भी प्राणायाम करते हैं, तो वायु प्राण बनकर नासिका में दाखिल हो गया। इसको ऑर्डर याद रखना कि कौन कहाँ से दाखिल होते हैं। अग्नि बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया। लिख लीजिए, आप लोग कॉपी में लिखिए, तुरंत तुरंत लिखिए, कल के लिए नहीं है, अभी लिखिए। वायु प्राण बनकर नासिका में दाखिल हुआ। सूर्य नेत्रेंद्रिय बनकर अक्षय गोलक में चला गया। आपके जो आंखों का जो गोलक है वो सूर्य का प्रतीक है। मतलब सूर्य नेत्रेंद्रिय बनकर अक्षय गोलक में चला गया। एक समय आएगा श्रोतेंद्रिय बनकर कानों में क्या हुआ? प्रविष्ट हुआ। और याद रखना, ये पहला, दूसरा और तीसरा आपका सूर्य के लिए हो गया। नेत्रेंद्रिय बनकर अक्षय गोलक में चला गया। और चौथा क्या है आपका? श्रोतेंद्रिय, मतलब आप जो सुनते हो, बनकर कानों में प्रविष्ट हो गया। पांचवा में क्या हुआ? औषधीय और वनस्पतियों के देव रोंगटे बनकर त्वचा में दाखिल हुए। एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कई बार आ चुका है और इस पर भी आप लोगों को जरूर आएगा। इसमें से अगर आप मैथ द कॉलम बनाकर दे देंगे या ऑप्शन मिलाने के लिए देंगे, औषधीय और वनस्पति क्या क्या, जितना मेडिसिन, जितना आपका हर्ब्स है और जो आपका जो जितना आपका प्लांट है, जो औषधीय और वनस्पतियों के देव रोंगटे बनकर, क्या क्या बन के? रोंगटे बनकर त्वचा में दाखिल हुए। चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। यहाँ पे कि दूसरे उपनिषद में हृदय में दूसरे आपका चंद्रमा नहीं के जगह कुछ और किसी चीज का मिलती है, जैसे कि आपका कठोपनिषद आदि में। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे? चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। तो ये आप छठा नंबर लिख लो। 6 नंबर देखिए, चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। ऋतु, हमारे सारे जितना नाभि के नीचे वाला पार्ट, जितने भी काम करते हैं हम लोग, जितने भी आपका सर रिप्रोडक्शन अक्षी सिस्टम से गोलक लेकर क्या है? के बाकी आंखों के जो गोले होती है उसका अक्षी गोलक। सर आपका आवाज बीच में कट गया था, अक्षी ऋतु गोलक। अपान
अक्षी गोलक मतलब वो आपके आंखों के जो गोल जो गोलिकाएं नहीं होती है सर उसको अक्षी आगे गोलक कहते हैं। मेरी पीपल आवाज को सबको आ रही है कहेंगे कि नहीं? सर वो। जी मेरे जी आवाज सर, सबको आ बीच रही में है? उस टाइम हो रही है आपकी आवाज? सर थोड़ी ब्रेक हो रही थी बीच में। सर मैं ये बोल रही हूँ कि प्यूपिल को आवाज कहेंगे या ब्रेक हो रही आइरिस है? को कहेंगे? जी आपका जो पूरा जो गोलक नहीं होती है उसको बोलेंगे। आपका ब्लैक वाला पार्ट नहीं, जो भी आपका पूरा गोलक होती है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने किसी पक्ष पशु को जो आप देखोगे जैसे कि चिकन वगैरह को, जब उसको काटे तो क्या, तो पूरा पूरा गोलक निकाल देते हैं आंखों का, तो ये पूरा गोलक हो गया पूरा। उसमें आप सब पार्ट का बात नहीं कर रहे, पूरा अक्षी गोलक का बात कर रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही थी? दिक्कत है रही थी क्या नेट पे? कहाँ से आप सब कुछ सब सुन पाए या कहीं कटा है? अभी अभी क्लियर आ रही। सर, बीच में उस टाइम पे बहुत कट रहा था, अभी क्लियर आ रहा है। उस टाइम पे सर वहां पे आप थे ना, यही आंख के पास से बहुत कटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तब अग्नि वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया, पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। वायु प्राण बनकर नासिका में दाखिल हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। सेकंड नंबर देखिए। सूर्य नेत्रेंद्रिय बनकर अक्षि गोलक में चला गया। ये आंखों का जो गोलिकाएं होती है, अगर मान लो एक कंकाल ले लो। कंकाल में क्या होती है, दो ऐसे गड्ढे होते हैं आंखों के जगह पे। अब कंकाल में जो भरने के लिए जो हम जो पूरा पार्ट जो हम लगाते हैं, ये पूरा गोलिका कहते हैं, आंखों की पूरा गोलिका, इसको अक्षी गोलक कहते हैं इसको। ये कहाँ चले गए, नेत्रेंद्रिय में चला गया। दिग दिग देवताएं श्रोत्रेंद्रिय बनकर कानों में प्रविष्ट हो गया। औषधीय और वनस्पतियों के देव रोंगटे बनकर त्वचा में दाखिल हो गया। स्किन पे हमारे जो क्या बताया जा रहा है, औषधीय और वनस्पति के देव कहाँ पे गए, रोंगटे बनकर त्वचा में दाखिल हुए। चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। यहाँ पे आप अगर आएगा तो आप ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार चंद्रमा कहाँ है, मन बनकर हृदय में प्रविष्ट प्रविष्ट हुआ, इसको याद रखेंगे। कठोपनिषद में जो आपका हृदय में चंद्रमा की बात नहीं कही। सर हमारे आपकी आवाज रिकॉर्ड फिर से ब्रेक हो गई। कट हो रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी। अच्छा, अगर ब्रेक हो गया ना तो मेरे मैं तो करूंगा को आप लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऋतु अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। अगर किसी दूसरे लोगों को अगर मेरा आवाज कहाँ दाखिल हुआ, वीर्य बनकर कहाँ दाखिल हुआ, सर सभी को ब्रेक हो रही है शायद। हाँ सभी को। हाँ सर। ठीक है। फिर मैं एक बार काम करता हूँ, मैं एक सेकंड। इसको पॉज करने का कुछ है क्या यहाँ पे रिकॉर्डिंग को? मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ, एक बार देखता हूँ। मेरी आवाज साफ आ रही है अभी? हाँ सर। अभी क्लियर है? आ रही है सर। कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है आवाज ना? नहीं सर ठीक मृत्यु अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। तो मृत्यु कहाँ प्रविष्ट हुआ, अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। 6 अन्य लिखा चुके थे आपको।
चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। यहाँ पे चंद्रमा कहाँ पे? हृदय में प्रविष्ट हुआ। याद रखिएगा, क्योंकि हृदय में, जैसे कठोपनिषद में चंद्रमा नहीं था, लेकिन ऐत्रेय उपनिषद में चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। मृत्यु अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। हम जानते हैं कि अपान वायु हमारे मौलिक का निष्कासन के साथ साथ जितना हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और नाभि के नीचे का जो पार्ट होती है उसके वो अपान वायु के क्षेत्र में आता है। जल वीर्य बनकर लिंग में दाखिल हो गया। तो लिंग, वीर्य किससे बनती है? वीर्य बनकर जल कहाँ गई? लिंग में दाखिल हो गया। तब लिखना। तब उस परमात्मा से भूख और प्यास ने कहा। किसने कहा? सबके 8 जगह का आपने लिख लिया पूरा। तब उस परमात्मा से भूख और प्यास ने कहा, हमारे लिए भी निवास स्थान की सुविधा कर दीजिए। ये सुनकर उन दोनों से, भूख और प्यास से, परमात्मा ने कहा, तुम दोनों को मैं इन सभी देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूं, अर्थात उन्हीं देवों में से तुम भागीदार हो। इसलिए जिस किसी भी देवता के लिए हवि दी जाती है उस देव हवि में भूख और प्यास की भागीदारी होती है। इसीलिए देखो कि जब भी हम हवन करते हैं या जब यज्ञ करते हैं तो उसमें उनका भी भागीदारी होती है। हम खाद्य पदार्थ का जो उसमें हवन में देते हैं उनमें भूख और प्यास का भी हिस्सा होता है। आप लोग जो यज्ञ को अच्छे से करोगे या जानते होगे तो उसमें ये होता है। तृतीय खंड, द्वितीय खंड समाप्त हो गया। उस परमात्मा ने सोचा, ये लोक और लोकपाल तो हो गए, अब मैं उनके लिए अन्न की रचना करूं, क्योंकि अब तो अन्न की आवश्यकता है, अन्न की रचना करूं। परमात्मा ने जल को लक्ष्य कर तप किया, अर्थात परमात्मा ने जलादि 5 सूक्ष्म महाभूतों को अपने संकल्प के द्वारा तपाया, उनमें क्रिया उत्पन्न की। तपे हुए क्रियाशील उन सूक्ष्म महाभूतों में से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। तपे हुए क्रियाशील उन सूक्ष्म महाभूतों में से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। वह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वह सचमुच अन्न ही है। उत्पन्न किया गया यह अन्न भोक्ता से विमुख होकर भागने की चेष्टा करने लगा। यहां से देखो, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हमें भूख प्यास की जगह के बारे में बताया जा रहा है। उत्पन्न किया गया यह अन्न भोक्ता से विमुख होकर भागने की चेष्टा करने लगा। जब अन्न भागने की चेष्टा करने लगा तब उसको पकड़ने की कोशिश की जाने लगी। और यहां से देखो, तब उस पुरुष ने वाणी के द्वारा पकड़ने की इच्छा की। जब अन्न भागने लगा तब पुरुष ने सोचा कि वाणी के द्वारा हम अन्न को पकड़ लें, परंतु उसे वाणी के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सका। अगर ऐसा हुआ होता, यदि पुरुष ने इसे वाणी के द्वारा ग्रहण कर लिया होता तो आज हमको खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज मनुष्य अवश्य ही वाणी द्वारा अन्न का खाली वर्णन कर लेते और हमारा भूख मिट जाता। हम खाली बोल देते अन्न के बारे में तो हमारा भूख खत्म हो जाता। अगर वाणी के द्वारा अगर अन्न को पकड़ना संभव हुआ होता तो। तब उस पुरुष ने उस अन्न को प्राण के द्वारा पकड़ना। पहला ऑर्डर क्या था? पहला याद रखिएगा, पहले वाणी से कोशिश किए तो वाणी से क्या हुआ कि वो नहीं पकड़ पाए। और इसके कारण क्या, अगर वाणी से पकड़ पाते तो हम खाली बोलने से ही हमारा पेट भर जाता। इसलिए क्योंकि हम वाणी से नहीं पकड़ पाए परमात्मा ने, इसलिए खाली हमें बोलने से पेट भी नहीं भरता। तब उस पुरुष ने उस अन्न को प्राण के द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु प्राण के द्वारा भी उसे पकड़ नहीं सका। अगर उसने अन्न को प्राण के द्वारा पकड़ लिया होता तो आज मनुष्य अवश्य ही अन्न सूंघ कर तृप्त हो जाता। क्योंकि प्राण का हम नासिका से हम सांस लेते हैं। नासिका क्या प्राण का द्वार है, वायु का द्वार है। तो हम खाली सूंघ लेते हैं, क्योंकि सूंघने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सांस लेते हैं, वायु लेते हैं अंदर, तो हम क्या करते हैं? हम तृप्त हो जाते हैं अगर प्राण के द्वारा अन्न को
परमात्मा अगर पकड़ पाते तो उन्होंने प्राण के द्वारा भी नहीं पकड़ में आया। तब उस पुरुष ने अन्न को आंखों से पकड़ना चाहा, परंतु आंखों से भी वह पकड़ न सका। यदि उसने अन्न को आंखों से पकड़ लिया होता तो आज भी मनुष्य खाली देखकर, मतलब खाली अन्न को आंखों से देखकर ही तृप्त हो जाता। यानी आपने खाली खाना देख लिए होते और आपका पेट भर जाता, हमारा पेट भर जाता, अगर उस समय आंखों से अगर अगर अन्न को पकड़ लिए होते तो। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर क्या हुआ? तब उस पुरुष ने अन्न को एक एक ऑर्डर के याद रखना कि क्या क्या बताया गया है, क्योंकि इस ऑर्डर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आप पूछने के तरीके सब चेंज हो रहे हैं। तब उस पुरुष ने अन्न को स्रोत से पकड़ना चाहा, परंतु स्रोतों से भी वह न पकड़ सका। यदि उसने अन्न को स्रोत से पकड़ लिया होता तो आज मनुष्य केवल अन्न को सुनकर ही तृप्त होता। श्रोत मतलब जो श्रोता, जिसे सुना जाता है, तो कान से आप सुन लेते कि अच्छे आपको कहीं मतलब आपके मनपसंद खाने के बारे में, तो आपको पेट भर जाता। तो नहीं, वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि उससे भी पकड़ नहीं आया। मतलब स्रोत से भी आवाज, मतलब कान से भी पकड़ में नहीं आया। तब उस पुरुष ने अन्न को त्वचा से पकड़ना चाहा। किससे पकड़ना चाहा? स्किन से, त्वचा से। लेकिन त्वचा से भी क्या हुआ? पकड़ में नहीं आया। अगर आया होता त्वचा से तो क्या होता? आज ही मनुष्य खाली स्पर्श कर लेता, छू लेता, तो उसको भूख मिट जाता। यदि अन्न को त्वचा से पकड़ लिया होता तो आज भी मनुष्य अवश्य ही अन्न को स्पर्श करके ही तृप्त हो जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए क्या हुआ कि क्योंकि अन्न उससे पकड़ में नहीं आया, मतलब उनको वो टच नहीं कर पाए, मतलब उसको उनको जो स्पर्श नहीं कर पाए, स्पर्श से तृप्त हम नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय स्पर्श, अन्न को त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सका, मतलब पकड़ नहीं सके। तब उस पुरुष ने अन्न को मन से पकड़ना चाहा, परंतु मन से भी वह न पकड़ सका। अगर उसने अन्न को मन से पकड़ लिया होता तो अवश्य ही मनुष्य अन्न का ध्यान करके तृप्त हो जाता, क्योंकि मन से क्या करते हैं हम लोग? ध्यान करते हैं। तो अगर हम खाली ध्यान कर लेते तो ही हम तृप्त हो जाते, हमारा पेट पूरा भर जाता, हमें मतलब ये पेट भरने के लिए नहीं करने पड़ते। लेकिन नहीं आया, पकड़ में नहीं आया, तो मन से भी अन्न को पकड़ में नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? आप लोग समझ गए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे कि अगर मन से अगर पकड़ लिए, अगर परमात्मा अगर मन से अगर अन्न को पकड़ लिए होते तो क्या होता, हम कैसे तृप्त होते? तो हम खाली ध्यान करके ही, मतलब सोच के ही अन्न के बारे में सोच लेते हैं मन से, और हम तृप्त हो जाते हैं। तब उस पुरुष ने अन्न को शिश्न यानी लिंग से पकड़ना चाहा, परंतु शिश्न से, लिंग से वह उसे न पकड़ सका। अगर उसने अन्न को शिश्न से पकड़ लिया होता तो आज भी मनुष्य अन्न का त्याग करके तृप्त हो जाता, क्योंकि शिश्न से क्या करते हैं हम लोग निष्कासन करते हैं। तो अन्न का त्याग करके क्या होता है? आपका तृप्त हो जाता। शिश्न का मतलब आप जानते हो, जिससे हम लोग मूत्र त्याग करते हैं, शिश्न होती है, जो पुरुष के जो आपका लिंग होती है। अंत में उस पुरुष ने अन्न को अपान से ग्रहण करना चाहा। जब पुरुष ने अपान से ग्रहण करना चाहा उस समय उसने पकड़ लिया और वो पकड़ में आ गया। वह ये अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला है। इसीलिए अपान वायु से क्या होती है? हम जानते हैं कि नाभि के जितना भी आपका डाइजेशन का जितना काम होती है, किसका क्षेत्र में आता है? अपान वायु के क्षेत्र में आता है। तो अपान वायु से क्या हुआ? अन्न को ग्रहण कर लिया गया। अब इस अपान वायु के बारे में अगर आप उपनिषद की कितनी ज्यादा एनाटॉमी के संबंध में बातें हैं, आप इसको अगर आयुर्वेद के ऊपर हिसाब से देखोगे तो आप देखो कि वहां जो बताई गई है कि अपान वायु का पूरा फंक्शन आप पढ़ सकते हो आपका पूरा साइंटिफिकली, और जिसको आपको मतलब अलग अलग शब्दों में, बाकी मेडिकल साइंस भी उसका एक्सेप्ट करता है। कभी बताऊंगा कि किस किस शब्दों में एक्सेप्ट करता है। वो हमारे टर्म से, टर्म उनका टर्म अलग है, लेकिन इसी से मैं उनका जितना भी शोध है, रिसर्च है, इसी के आधार पे ही होती है, खाली शब्द अलग अलग है।
तो और आयुर्वेद अगर नेचुरल देखोगे तो हम बोलते हैं ना कि आपका जो प्राच प्राण है, पास्तर के जो हमारी जो प्राण शक्ति है उसमें अपान वायु क्या होती है, सारे हमारे नाभि के नीचे के जितने भी सब चीजें हैं उसको गवर्न करता है। हमारा पाचन वायु, पाचन तंत्र अपान वायु के क्षेत्र में आता है। और अब बाकी का साइंस आप जानते हो, नहीं भी जानते हो तो सब जानोगे जब अगर आप आयुर्वेद को जब पढ़ोगे। तो यहाँ पे इसके बारे में इतनी हजारों साल पहले उपनिषद में बता दिया जाता है कि जो अन्न से जीवन की रक्षा करने के रूप में प्रसिद्ध है वह यही अपान वायु है। तब उस परमेश्वर ने सोचा कि निश्चय ही यह मेरे बिना कैसे रहेगा, क्योंकि मैंने तो बना तो दिया लेकिन मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। इसका विचार करते हुए फिर से सोचा, वो फिर से परमेश्वर ने सोचा कि यदि इस पुरुष ने मेरे बिना ही केवल वाणी के द्वारा बोलने की क्रिया क्रिया कर लिए हो, यदि केवल प्राण से ही मतलब हमें जो सांस लेते हैं सूंघने की क्रिया कर ली हो, यदि केवल आंख से ही देखने की क्रिया कर ली हो, यदि केवल श्रवणेंद्रिय से ही सुनने की क्रिया कर ली हो, यदि त्वगेंद्रिय द्वारा स्पर्शन की क्रिया कर ली हो, यदि मन से ही मनन कर लिया हो, यदि अपान के द्वारा अन्न ग्रहण आदि कर लिया, अगर अपान के द्वारा अगर अन्न अगर ग्रहण कर लिए हो, और यदि उपस्थ से मूत्र आदि त्याग कर लिया हो, तो सब जब काम जब हो ही जाता, अगर संबंध संपन्न नहीं हो जाए तो फिर मैं कौन हूं। ये विचार करके उस परमेश्वर ने फिर से सोचा कि पैर और सर इन दो मार्गों में से किस मार्ग से मैं प्रवेश करूं। क्या क्या ऑप्शन था, एक था पैर, एक था सर। उन्होंने सोचा कि मैं इन दो रास्ते बचे हैं मेरे प्रवेश करने के, तो मैं किस रास्ते में से प्रवेश करूं, ये ईश्वर ने सोचे। उसके बाद उन्होंने सोचा, ऐसा सोचकर उसने इस मनुष्य शरीर की सीमा को ही चीर कर उसके शरीर में प्रवेश किया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, आप जितना कनेक्ट कर सकते हो। इस चीरने का मतलब क्या है, यह द्वार विद्युति नाम से प्रसिद्ध है और वही आनंददायक ब्रह्म द्वार है। अपने आपके सहस्रार चक्र में देखना, आपको महसूस होगा, इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा जब बात बताई जा रही है। ऐसा सोचकर उसने इस मनुष्य शरीर की सीमा को ही चीरकर उसके द्वारा शरीर में प्रवेश किया। यह द्वार विद्युति नाम से प्रसिद्ध है, वही यह आनंददायक ब्रह्म द्वार है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थान है। अब एग्जाम में आएंगे, परमेश्वर का कितना आश्रय स्थान है अकॉर्डिंग टू ऐतरेय उपनिषद। 3 स्वप्न है, यह हृदय आश्रय स्थान, एक यह परम धाम आश्रय स्थान, और ये ब्रह्मांड आश्रय स्थान। इसीलिए कहते हैं कि जब पिंडे तद ब्रह्मांड जो शब्द बताया गया है। और जो हम बता सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपको बहुत विस्तार से सब मिलेंगे सारा चीजें। मनुष्य उस रूप में उत्पन्न हुए, उस परम मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने पंच महाभूतों की रचना को चारों ओर से देखा और यहाँ दूसरा क्या है ऐसा कहा। तब उसने इस अंतर्यामी पुरुष को ही सर्वव्यापी पर ब्रह्म के रूप में देखा और उसे प्रकट किया। अरे वाह, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पर ब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया। इस प्रकार उपनिषद के ये तृतीय खंड समाप्त होते हैं। इसलिए इसका नाम इंद्र और इदम प्लस इंद्र अर्थात इदंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए ब्रह्मवेत्ता इसे इंद्र कहते हैं। इसलिए ब्रह्मवेत्ता इनको क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं। इसलिए उसका नाम इदंद्र मतलब इदम इंद्र हुआ। इदंद्र नाम से प्रसिद्ध यह है, इसलिए ही ब्रह्मवेत्ता लोग इसे इंद्र कहते हैं।
परोक्ष रूप से इसे इंद्र कहते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं, इसलिए देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं। यहाँ ऐतरेय उपनिषद का प्रथम अध्याय समाप्त होती है, अथ द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में हम देखेंगे कि अभी आप देखोगे कि हमारे जन्मों के बारे में, पिता के बारे में, तो ये देखोगे इसमें यह सांसारिक जीव निश्चय पूर्वक सबसे पहले पुरुष शरीर में ही वीर रूपी गर्भ बनता है। पुरुष शरीर में ही वीर रूपी गर्भ बनता है। पुरुष में यह जो वीर है वह पुरुष के सभी अंगों से उत्पन्न हुआ तेज है। और आयुर्वेद में कहा गया कि वीर्य कब उत्पन्न होती है, आप देखोगे जो हमारे धातु पुष्ट होने के बाद वीर्य का उत्पन्न किस तरह से प्रकरण है, उसके ठीक एकदम एक ही बात है, सेम बात यहाँ पे बताया गया है। यह पुरुष पहले अपने स्वरूप भूत इस वीर रूप तेज को धारण करता है, बाद में जब वह इस तेज को मतलब वीर को स्त्री में सिंचित करता है, तब वह गर्भ रूप में उत्पन्न होता है और ये इसका पहला जन्म है। ये साधारण जन्म के जो हम एक बच्चे को जन्म देते हैं कि जब इंटरकोर्स के बाद जब आप वीर्य का जब स्खलन होती है और जब स्त्री में जाके स्त्री गर्भ में जाता है और जाइगोट बनता है, उसके बाद जो प्रोसेस पूरा होता है, ये प्रोसेस आपका ये पहले बताया गया, ये इसका पहला जन्म है। 3 जन्म के बारे में बात की जाएगी। ये सामान्य जन्म है जो मनुष्य का होता है या किसी भी जीव जंतु का होता है। इसके बाद वह गर्भ स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त होता है, अर्थात जैसे अपना अंग हो वैसा ही हो जाता है। इसलिए मनुष्य का पुत्र मनुष्य ही होता है, गाय का पुत्र गाय होता है। ये मतलब ये इसमें कहा जा रहा है। इसलिए वह स्त्री को पीड़ा नहीं पहुंचाता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए पति के स्वरूप का पालन पोषण करती है। आप कितनी रेलेवेंट बात बताई गई है। सामान्य अवस्था में अगर बॉडी में अगर एक स्टोन बन जाए हमें कितनी तकलीफ होती है, लेकिन सोचो कि इतने बड़े एक संतान के मैकेनिज्म को प्रभु ने पूरा डेवलप किया इसके अंदर कि एक स्त्री उसको पीड़ा नहीं पहुंचता। जब पूरा समय तक जब रहते हैं, 9 महीने इत्यादि जब रहते हैं, और कुछ प्राणियों के उससे भी ज्यादा भी रहते हैं, जैसे हाथी का काफी कई साल रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसलिए वह स्त्री को पीड़ा नहीं पहुंचता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए पति के स्वरूप का पालन पोषण करती है। गर्भ का पोषण में अब देखो, आपको जन्म के बारे में जब प्रश्न पूछे जाएंगे कि कितने तरह के जन्म होती है, एक तो हम जानते हैं जिसको हमने अभी पढ़ा हमने, और इसके बाद गर्भ का पोषण करती हुई स्त्री पालन पोषण करने योग्य होती है। वह स्त्री जो माता है उस गर्भ के प्रसव होने तक धारण करती है। जन्म होने के बाद वह पिता पहले ही कुमार को जात कर्म इत्यादि संस्कारों से अभ्युदयशील बनाता है, उसकी उन्नति करता है। वह पिता जन्म के बाद कुमार की उन्नति करता है। वह मानो इन लोगों की उन्नति करने से अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार ये सब लोग विस्तार को प्राप्त हुए, और यह है उसका दूसरा जन्म है। आधुनिक विज्ञान क्या बोलता है, हम अपने बच्चों से क्यों इतना प्यार करते हैं कि उसमें डीएनए, हमारा डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये बोलता है ना आधुनिक विज्ञान। क्या कुछ अलग बताया इसमें। एक पिता, जब आप देखोगे नॉर्मल लाइफ में भी, जो पिता खुद नहीं कर पाए लेकिन बच्चा अगर कर दे, पिता कितना खुश होता है, पिता कितनी ज्यादा खुशी होते हैं। जो चीजें उनको नहीं मिला, अगर पिता जब अगर ये देखते हैं कि उनका बच्चे उनसे ज्यादा काबिल हुआ है, ज्यादा योग्य हुआ है, कितने खुश होते हैं। माता पिता कितने खुश होते हैं, क्योंकि उनका दूसरा जन्म है। एक्चुअली हम विज्ञान थोड़ी सी
शब्द अलग कर देता है कि हमारा डीएनए है। बात तो वही हुआ ना। तो ये इसमें उपनिषद में क्या बताया गया, क्योंकि इसी प्रकार ये सब लोग विस्तार के प्राप्त हुए हैं, ये उसका दूसरा जन्म है। एग्जाम में आएंगे इसे। पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, पहले क्या था, हमने मातृगर्भ से खुद हमने जन्म लिया, पहला जन्म। फिर क्या हुआ, आपका पिता बने तो हमारा क्या हुआ, दूसरा जन्म हुआ। उसके बाद पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ उस पिता का ही आत्मा इसी के शुभ कर्मों के लिए उसका प्रतिनिधि बना बना दिया जाता है। इसके बाद इस पुत्र का यह पिता रूप दूसरा आत्मा अपना कर्तव्य पूरा करके आयुष्य पूरा होने पर मरने के बाद यहां से चला जाता है। यहां से जाकर, जब यहां से मृत्यु के बाद यहां से जाकर ही फिर से उत्पन्न होता है, फिर से उत्पन्न हो जाता है। यह उसका तीसरा जन्म है। जब मृत्यु होती है ना, गरुड़ पुराण पढ़ के देखना, जो 13वीं होती है, 13 दिन में हमें एक शरीर प्राप्त होता है। वो शरीर विजिबल नहीं होता। हमने बताया था एक दिन आपको कि डायमेंशन के बारे में, तो उस डायमेंशन में हम देख नहीं पाते तो हमें विजिबल नहीं होती है, लेकिन हमें एक शरीर प्राप्त होती है। पढ़ना गरुड़ पुराण को। तो वो कब मृत्यु में प्राप्त होती है, जब हमारा मृत्यु हो जाती है। अब वो जो है शरीर जो है, उसका मैकेनिज्म बहुत डिटेल में विस्तार से है, मैं भी उसमें चर्चा नहीं करूंगा। इसमें बताया गया है कि पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ पिता जो आपका सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद जब अपने सारे फर्ज पूरा करने के बाद जब अपनी आयु समाप्त हो जाती है, तब जब इस दुनिया से चले जाते हैं, तो यहाँ से जाकर फिर से उत्पन्न होते हैं। फिर से उत्पन्न होना मतलब एक तो शरीर आपको मिली जाती है, या अपने कर्म के अनुसार फिर से क्या पुनर्जन्म होती ही है। अगर जितना भी हमारा कर्म होती है, पुनरपि जननम पुनरपि शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जननी जठर शयनम, ये एक अच्छा सा आपका लाइन ही है। फिर से हम जन्म लेते हैं, फिर से मृत्यु होती है, फिर से हम अपनी माता के जठर में शयन करते हैं। तो यहाँ से जाकर भी, यहाँ से जब जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर से जो जन्म होते हैं, उत्पन्न होते हैं, वह उसका तीसरा जन्म है। तो एक बार हमारा जन्म हुआ, फिर बच्चे के रूप में हुआ, और मृत्यु के बाद फिर से जो हमारा जन्म होती है वो हमारा तीसरा जन्म है। यही बात ऋषि ने कही है, अहो मैंने गर्भ में रहकर इन देवों के बहुत जन्मों को जान लिया है। हम बात कर रहे थे कि जब गर्भ में बच्चे रहते हैं तो उनको सब कुछ पता रहता है, सबको सब कुछ पता रहता है। लेकिन जब भागवत में कहा गया कि जब बाहर आते हैं तो हरि की माया उस पे आ जाता है, तो उन्होंने कहा कि मम मम माया दुरत्तमा, तो फिर हम भूलने लगते हैं। यही बात ऋषि ने कही है कि अहो मैंने गर्भ में रहकर ही इन देवों के बहुत जन्मों को जान लिया है। जैसे हमने बताया था ना कि एक बार अर्जुन कहते हैं कि इस देखो कृष्ण, आपके सामने इस चींटी का देखो, एक पैर टूटा हुआ है, कितना तकलीफ से जा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं कि जो तुम चींटी देख रहे हो उसको 16 बार इंद्र हो चुका है। अब अपने कर्मों के साइकिल में फंसने के बाद अभी चींटी हुआ है, और उसका अपने कर्मों के हिसाब से उसका मतलब पैर जो है टूटा हुआ है। तो तत्व ज्ञान होने से पहले मुझे सैकड़ों लोहमय शरीर में ने जकड़ रखा था। याद रखो क्या बोला है, ओह मैंने गर्भ में रहकर ही इन देवों के बहुत जन्मों को जान लिया है। तत्व ज्ञान होने से पहले मुझे सैकड़ों लोहमय शरीर ने जकड़ रखा था। जब बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, वो सब जान लेता है और उसे बहुत तकलीफ होती है। अब तत्व ज्ञान के प्रभाव से मैं बाज पक्षी की तरह उन्हें विदीर्ण कर बाहर निकल आया हूं। वामदेव ने गर्भ में शयन करते हुए ऐसा कहा था। इस प्रकार हमने इस उपनिषद में हमने जन्मों के बारे में जाना। इस प्रकार जन्म जन्मांतर का रहस्य जानने वाला वह वामदेव ऋषि इस शरीर के नष्ट होने पर संसार से उठकर ऊर्ध्व गति द्वारा परम धाम पहुंच गए। सर्व भोगों को वहां प्राप्त कर अमर हो गए, अमर हो गए।
यहाँ ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। तृतीय अध्याय पंचम खंड। हम जिसकी उपासना करते हैं वह ये आत्मा कौन है, अथवा मनुष्य जिसे देखता है, अथवा जिससे सुनता है, अथवा जिससे गंध को सूंघता है, अथवा जिससे वाणी को स्पष्ट रूप से बोलता है, अथवा जिससे स्वाद युक्त या स्वाद रहित वस्तु को जानता है, वह आत्मा प्रथम और द्वितीय अध्याय में जो बताए गए आत्माओं में से कौन है, कौन सा है? ये जो हृदय है वही मन भी है। ये जो हृदय है वही मन भी है। यहां से आप याद रखना, सज्ञान अर्थात चेतन, अज्ञान प्रभुत्व, विज्ञान प्रज्ञान, मेघा मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति, मतलब रोगादि जनित दुख का जो आवेग होती है उसको ज्योति कहते हैं। स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु अर्थात प्राण, काम, वश, बस मतलब क्या हुआ, स्त्री संग इत्यादि की जो अभिलाषा जो इच्छाएं होती है, स्त्री संसर्गादि, संसर्गादि का मतलब होती है कि संसर्ग का मतलब होती है कि सेक्सुअल रिलेशन, जिसको संसर्ग कहते हैं। तो स्त्री संसर्गादि की अभिलाषा, इसकी जो इच्छाएं होती है, ये सब प्रज्ञान स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नाम अर्थात उसी की सत्ता के लक्षण, उसी के सत्ता के बोधक लक्षण है। यहाँ आपका एग्जाम के कुछ टर्म आ जाते हैं, इस टर्म को आप एग्जैक्टली लिखो क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। यह ब्रह्मा है, यह इंद्र है, यही प्रजापति है। ये तीनों को लिख ले, यहाँ से प्रश्न, ये प्रश्न में आए हैं कई बार। ये सभी देवता और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, ये 5 महाभूत है। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही क्षुद्र जीवों के साथ उनके बीज मतलब कारण और अन्य अंडज, जरायुज, स्वदेज, उद्दीज, घोड़े, गाय, मनुष्य एवं हाथी है। इस लाइन को अगर आप कई बार पढ़ोगे ना तो आज का पूरा प्रोसेसिंग पूरा समझा दिया उन्होंने कि कैसे एक के आपका अंडे से कैसे आपका उत्पन्न होती है आपका किसी प्राणी का, इसके बारे में देखो। जरायु के हम लोग बोलते हैं ना, जरायु के बिना क्या होती है, जहाँ हमें स्त्री के जरायु होती है, जहाँ जरायुज होती है, जिससे जब शुक्र उसको प्राप्त होती है तो गर्भधारण होती है। अंडे के बिना गर्भ का धारण नहीं हो पाता। फिर हमारे ह्यूमन में भी जो है फीमेल में आपका अंडे होते हैं। और जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में जब पूरा अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि वो कैसे बनती है, क्यों बनती है। और जब गर्भधारण हो जाती है तो कई चीजें ऐसी होती है जिसका जो उसके अंदर ऐसा कन्वर्ट होता है और फिर वो पूरा प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, पूरा गर्भधारण के प्रोसेस में। जो एनाटॉमी जो है इसका आप पूरा जानोगे उसमें, तो ये सारे बताए इसमें, अंडज, जरायुज, स्वदेज, फिर आपका मतलब हर चीज के लिए जो है जितने भी सब चीजें मैकेनिज्म कैसे कैसे होते हैं, ये सारे इसमें में समझाए गए हैं। क्षुद्र जीवक ये आपका मनुष्य, उद्भिज, घोड़े, गाय, मनुष्य एवं हाथी है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी जंगम है, आकाश में उड़ने वाला जो पतित्र है, मतलब जो जितने पक्षी है, और वृक्ष पर्वतादि जो स्थावर है, स्थावर मतलब क्या हुआ, जो 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 वृक्ष इत्यादि है, तो जो वृक्ष पर्वत इत्यादि होते हैं, ये सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञा में ही निरुपाधिक चैतन्य में ही स्थित होते हैं। अब आज इस बात को क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम साइंस बहुत कोशिश कर रहा है और करते करते यही बात बता रहा है कि भाई मतलब सब कुछ, सब तो चैतन्य में ही है। और इसलिए देखो हमारे शास्त्र में इस चीज को देखो, और हम क्या करते हैं, हर चीज को हम चैतन्य से मानते हैं। हम माँ गंगा को मतलब माता की तरह मानते हैं,
पर्वत को भी हम मतलब एक पूजा करते हैं। सब हमें कहीं पे मतलब निर्जीव कहीं देखते ही नहीं, हर जगह में हम सजीव की तरह ही हम पूजा करते हैं। और जब आप आधुनिक विज्ञान की तरफ जाओगे तो ये बताते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है उसको छोड़ के लिविंग और नॉन लिविंग सब में एक ही चीज होती है, वही आपका जो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया आपका, फास्फोरस, आपका कैल्शियम, नाइट्रोजन। हम बोलते हैं कि कैल्शियम कमी होने से हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होती, तो क्या है, सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। फास्फोरस हो गया, फिर आपका जो काफी जितने भी सब चीजें हैं वो सब आपका नॉन लिविंग होती है, खाली प्रोटोप्लाज्म के आपका है हमारे में, जो लिविंग में उसमें नहीं है। और भी अगर अंदर जाओगे क्वांटम मैकेनिक्स में जाओगे, करते करते वो उसी जगह जा रहे हैं जो उपनिषद में बोला गया है, सब क्या है, चैतन्य में स्थित है। बाकी मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो हम उपनिषद को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। हम इसमें मतलब इतने भी रहेंगे जिससे हमारे एग्जाम का चीज समाप्त हो जाए, लेकिन है बहुत पूरी। आज के जितने शोध हो रही है, इन सब शोध का कनेक्शन यहाँ मिलती है, जो मॉडर्न बोलता है, जो क्वांटम मैकेनिक्स बोलता है। जिस तरह से आपका जो ये बताते हैं कि E इज इक्वल टू, आप लोग में कौन कोई अगर साइंस के हो तो समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि क्वांटा के एनर्जी चलती है, E इज इक्वल टू होती है, उसके लिए बोलते हैं एच न्यू, बोलते हैं न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। एच क्या होती है आपका, एच आपका होती है प्लैंक्स के कांस्टेंट होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इसके फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, अगर निकाल लेंगे तो एच सी बाई लैम्डा होता है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, लैम्डा क्या वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है। तो दो अगर हम एटम का सेल ले लेंगे, एनर्जी लेवल ले लेंगे, तो ये आपका एटम्स के, अगर हम बोलते हैं कि ये आपका मान लो कि के एल एम एन जो बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल देते हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में हो गया, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि एनर्जी लेवल 1 है, ये 2 है, आगे में जाएंगे मान लो थर्ड एनर्जी हमने बना दिया, इसमें एनर्जी लेवल 3 है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन मान लो कि जंप करता है, अगर वो थर्ड से अगर 1 में जंप करेगा तो कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगा, और वो डेल्टा ई अगर होगा तो डेल्टा ई बोलते हैं इसको, एनर्जी जो होती है वो आपका क्वांटम में मतलब बंडल के रूप में आपका रिलीज करेगा। तो वो एच न्यू हो जाएगा, न्यू इजिकल टू सी बाय लैम्डा होगा, तो एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। एच भी कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी भी आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के हो जाते हैं। तो इससे जो हमें मिलती है, जो हमें डेटा मिलती है, इससे पूरा पूरा मैच करता है। इसी बात को बताया जा रहा है इसमें कि कैसे कैसे आपका चेंजेस होती है। लेकिन बाकी मैं बस थोड़ा सा बता दिया कि आप लोगों में से कोई अगर मतलब इसको समझ सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में आगे हम क्या बताने चाह रहे हैं तो समझोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये प्रजापति तो ब्रह्मा को ही बोलते होंगे ना? हाँ, ब्रह्मा को प्रजापति बोलते हैं। इसमें जो प्रजाओं के ये जो यह ब्रह्मा है, यह फिर इंद्र बस है, यही प्रजापति है। तो दो बार अलग अलग, मतलब ब्रह्मा भी बताया है, प्रजापति भी बताया है। तो एक्चुअली क्या उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, सब ब्रह्म से उत्पत्ति हो रही है ना, इसलिए बोले उन्होंने। एक्चुअली ये किसके लिए है, ये ब्रह्म से ही, जो आपका ब्रह्मा आया है, ब्रह्म से ही इंद्र आया है, और यही प्रजापति भी है, इसी को बताया जा रहा है ना। जो आपका जो आप परमेश्वर जो है, परम पिता जो है, उनमें से उनसे सारा कुछ आपको उत्पत्ति हुई है ना। यह मतलब सर, ब्रह्मा और प्रजापति तो सिनोनिम हो गए ना दोनों। ब्रह्मा, देखो जैसे इंद्र, ऐसा एक तो बड़ी बात है, एक तो बात यह है कि इंद्र के बारे में किसी किसी जगह पे ये बताया गया कि देवताओं के राजा के रूप में बताया गया है। आपने देखा होगा कि जब हमने केनोपनिषद पढ़ा था हमने, वहां पे इंद्र को देवताओं के राजा के रूप में बताया गया था। और किसी किसी जगह जी। पे आपका इंद्र को जो है ब्रह्म के साथ आपका तुलना की गई है, मतलब मतलब संपूर्ण जो उत्पत्ति कारक जो ब्रह्मा उनसे तुलना की गई है। और कहीं कहीं पे जो अर्थ ये लगाया गया कि सबकी जो उत्पत्ति है एक ही ऊर्जा से हुई है, और एक ही में जाकर समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। और इसीलिए उस परमपिता परमेश्वर को क्या कहते हैं, ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है, प्रजापति भी। जैसे कि भगवत गीता के चैप्टर नंबर 11 में दिखाया गया है कि हे अर्जुन, ये तुम जिनको तुम जिसको वध करने से तुम दूर हट रहे हो, इसको मैं पहले से ही वध करके रखा हूँ, तुम खाली निमित्त मात्र हो। और उन्होंने दिखा दिया कि सारे जितने भी आपका देवता है और जितने भी आपका असुर है, सब उनसे उत्पन्न होकर उनके द्वारा विलीन हो जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं ना कि उनके ही ऊर्जा से सब आपका व्युत्पत्ति होती है और निष्पत्ति होती है। इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें आपका सब क्या हुआ, उनके बराबर हुए। आज भी हम बोलते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति में ही क्या आपका ब्रह्म है,
तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है तो बाकी सब जितने भी आपका चीजें उत्पन्न हुई है, चाहे आपको कोई एनिमल हो, कोई वस्तु हो, कोई इंसान हो, सब अगर ब्रह्म है तो इंद्र प्रजापति ये भी ब्रह्म है। इस हिसाब से आपका ये बताया गया कि यही जो है वो सारे शक्तियों से उत्पन्न और विलीन होते हैं। तो अकॉर्डिंग फिर भी एग्जाम में जब करोगे तो खाली जिस उपनिषद में जो बातें बताई गई है आपको वैसी पे टिक करनी है तभी नंबर मिलेगा। कुछ तो होती है कि हमें खुद के नॉलेज के लिए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें मतलब वो करनी पड़ती है। तो ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति से संपन्न हुआ है। प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है, अर्थात प्रज्ञान से ही इस स्थिति का केंद्र है, इसलिए प्रज्ञान ही ब्रह्म है। इसको हम व्याख्या तो कर सकते हैं कि इस केंद्र का अर्थ क्या होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे और यहाँ पे हमें, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अपने एग्जाम्स के लिए, कभी करेंगे मतलब तो इसका बताऊंगा कि ये इसका मॉडर्न साइंस क्या बोलता है इसके ऊपर, कितनी ज्यादा इसका सब कनेक्शन है कि ऊर्जा केंद्र की उत्पत्ति के बारे में, कि पूरा ऊर्जा केंद्र सर कैसे। इससे पहले वाला एक पैराग्राफ था जिसमें प्रज्ञान विज्ञान करके दिया था, वो और एक बार समझा दीजिए। उसमें एक्सप्लेन कर दिया है एक बार, आप उसको वीडियो को देखिएगा, आप मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं कर दूंगा, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग मुझे ले जाएगी। वो वह इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में उस प्रज्ञान स्वरूप, प्रज्ञा का मतलब होते हमें बताया था कि जो शुद्ध चेतना से जो ज्ञान प्राप्त होते उसको प्रज्ञान कहते हैं। उस प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ सभी दिव्य भोगों को भोग कर अमर हो गया। यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद का तृतीय अध्याय समाप्त होती है और ऐतरेय उपनिषद हमारा समाप्त होती है। आपका जितना पर्सनल डाउट हो उसका मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग में सब चली जाती है तो वो लंबी हो जाती है वीडियो। हाँ, हमारा इसमें हमने समाप्त किया ऐतरेय उपनिषद। इसके बाद हम करेंगे मुंडक उपनिषद। धन्यवाद। हमारा आज का ये 7वां उपनिषद हमारा समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखो, उसमें जो भी डाउट होगा उसको कलेक्ट कर लो और फिर मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको इंडिविजुअल आपको लेकर के उसको मैं बता दूंगा सारा, या ग्रुप पे मैसेज कर दो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ, मतलब अलग से बता दूंगा सारा।